गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव इसके ऊपर 75 वेमेन फ्रीडम फाइटर लोग के ऊपर हम लोग क्लास कर रहे हैं। ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है फॉर WBCS मेंस एंड UPSC 2022। तो 75 वेमेन फ्रीडम फाइटर लोग के ऊपर हम लोग क्लास करने वाले हैं। उनके बारे में सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग देखने वाले हैं। तो दो को हम लोग कर चुके हैं, दो क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज का हमारा तीसरा क्लास है और आज जिस पर्सनालिटी के बारे में, जिस वुमेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत लेडी, दिल से नहीं, शक्ल से सिर्फ नहीं, दिल और दिमाग से भी बहुत खूबसूरत। उस लेडी का नाम है अरुणा आसफ अली। पूरा नाम था उनका अरुणा गांगुली और बाद में शादी के बाद जो जाती हैं अरुणा आसफ अली। तो इस पूरी हिस्ट्री को आज हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या उनका लाइफ में हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। आप लोग जितने भी न्यू अगर स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, अगर जो भी न्यू स्टूडेंट है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल पे। चैनल का नाम है मॉडर्न तक्षशिला और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे फॉर PDF के लिए। और इस वेबसाइट को कंटेंट इस पे डाला जाता है, SSC रेलवे WBCS नाउ का कंटेंट इस पे डाला जाता है। तो इस वेबसाइट को आप देखेंगे, इसको आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी होता है इंस्टीट्यूट पे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक WBA एग्जाम। एक और मेरा चैनल है जिसपे मैंने अनअकैडमी में पढ़ा है फॉर हिस्ट्री पॉलिटी फॉर WBCS, तो उस पर भी आप लोग कर सकते हैं। उस पर भी बहुत सारे क्लास है जिसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग रोज क्लास करेंगे रात के 9 बजे और सुबह को 11 बजे यूट्यूब शॉर्ट्स आता है फॉर करंट अफेयर्स। ओके, तो ये सारे क्लासेस को आप लोग देखेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव। अरुणा आसफ अली वाज बोर्न इन 1909, 1909 में पैदा होती हैं और 1996 में इनका डेथ हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 87 ईयर्स तक ये जिंदा रहती है। चलिए आगे देखेंगे इनके बारे में हम लोग। तो हाइलाइट्स क्या है, शी वाज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी, है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोलते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी। और ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको बोलते हैं, तो अरुणा आसफ अली को बोलते हैं। ठीक, अब आगे क्या है, आगे है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करती हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट में फ्लैग को होस्ट किया गया, जब फ्लैग को होस्ट जहां पे किया गया था वो एक मैदान था और उस जगह का नाम था गोवालिया टैंक मैदान। कहाँ पे, बॉम्बे में। फ्लैग को रेस करती हैं कौन, अरुणा आसफ अली। इसके लिए इनका बहुत फेम हुआ, बहुत नाम हुआ कि ये फ्लैग को रेस करती हैं। चलो, अब ये पार्टिसिपेट करती हैं, सॉल्ट सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो दो तीन मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करती हैं, हंगर स्ट्राइक पे भी जाती हैं गांधी जी के साथ। तो इनके बारे में अब हम लोग आगे देखेंगे। ये था हाईलाइट पॉइंट। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो दो मूवमेंट के बारे में तो बिल्कुल आपको पता है कि सॉल्ट सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। अरुणा आसफ अली ये पैदा हुई थी 16 जुलाई 1909 को। कहां पे पैदा हुई, जगह का नाम पंजाब, आजकल ये जगह पड़ता है हरियाणा में। और इनका नाम क्या है, अरुणा गांगुली। क्या है, अरुणा गांगुली। अभी असफ अली नहीं है, क्या है, अरुणा गांगुली। फादर का नाम है उपेंद्र नाथ गांगुली, ठीक है। और ये बिलोंग करते थे, आज की जगह बांग्लादेश, वो जगह वहां पे बारहवीं साल और बड़ी साल से बिलोंग करते थे। लेकिन ये शिफ्ट हो गए थे कहां पे जाकर के, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, यूपी। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट अपना चलाते थे, खानदानी बिजनेस, रेस्टोरेंट चलाते थे। अच्छा, जिनके खानदान में सब लोग पढ़ा लिखा हुआ करता था, इनके पापा भी बहुत पढ़े लिखे थे। इनके अंकल ही वॉज प्रोफेसर और इनके अंकल जो प्रोफेसर थे, उनकी शादी हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर की छोटी बहन से, ठीक है। मीरा नाथ टैगोर उनका नाम था, ठीक। तो और इनकी मम्मी का नाम क्या है, इनकी मम्मी का नाम है अंबलिका डॉट। और ये बेटी थी किसकी, ये देखो यहाँ पे लिखा है, त्रिलोकनाथ सान्याल। ये एक ब्रह्मो समाज के लीडर थे, जो ब्रह्मो हिम्स भी लिखा, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट जो है ब्रह्मो समाज का, उसका कोड ऑफ कंडक्ट को लिखने वाला आदमी का नाम था त्रिलोकनाथ सान्याल। उनकी बेटी का नाम क्या था, अंबलिका, है ना, अंबलिका देवी। और इनकी बेटी का नाम है अरुणा गांगुली, ठीक। तो अरुणा का पढ़ाई कहाँ कहाँ होता है, अरुणा का पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में, लाहौर में इनका पढ़ाई होता है। और आगे का कॉलेज पढ़ाई करते हैं ऑल सेंट्स कॉलेज फ्रॉम नैनीताल, ठीक है। यहाँ पे इनका पढ़ाई होता है। ये है अरुणा आसफ अली का यंगर एज का फोटो। ये 20-21 की रही होंगी तब का ये फोटो है। आफ्टर हर ग्रेजुएशन ये गोखले मेमोरियल कलकत्ता में एक स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल, इसको एज अ टीचर यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हैं। और इसी समय आप देखेंगे 1920s में इनका मुलाकात होता है किससे, एक मैन से जिनका नाम था असफ अली। और वो एक कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बैरिस्टर थे, इलाहाबाद में उनसे मुलाकात हुआ।
दे बोथ फेल इन लव और 1928 में दोनों का शादी हो जाता है। और इस शादी में अरुणा के पापा नहीं विजिट करते क्योंकि उनको पसंद नहीं था, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन का बात आ जा रहा था और इसकी वजह से। और एक और बात कि असफ अली जो है 20 साल उम्र में बड़े थे, ऑब्वियसली वो 40 साल के आसपास होंगे और ये 20-21 की रही होंगी, तो 20 साल का उम्र का फासला था इस वजह से। और रिलीजन का एक डिफरेंट रिलीजन होने की वजह से भी वो शादी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनकी शादी में कन्यादान कौन करता है पता है? वही जो उनके अंकल प्रोफेसर थे, वो इनकी शादी में कन्यादान करते हैं एज अ फादर, एज अ गार्जियन। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। अब 1928 के बाद, क्योंकि असफ अली ही वाज अ कांग्रेस नेता, तो कांग्रेस नेता होने की वजह से आप देखेंगे अरुणा असफ अली अब एक्टिवली ज्वाइन कर लेती है कांग्रेस पार्टी को और फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लेती हैं। फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करते ही पहला मूवमेंट आप देखेंगे सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी जी का बहुत इंस्पायर थी गांधी जी से, तो सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करती हैं। सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश लोग इनको 1931 में क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, सॉरी, तो 1930s में अरेस्ट कर लेता है और 1930 में अरेस्ट करने के बाद इनको डाल दिया जेल में और 1931 तक इनको रिलीज नहीं करता। अब इसके बाद देखेंगे कि 5 मार्च है ना, 5 को 1931 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में एक डील साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को साइन हुआ। इसमें डील में क्या था कि जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर है इसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अरुणा असफ अली को ब्रिटिश लोग नहीं छोड़ता है। तब गांधी जी इसमें फिर से इंटरवेन करते हैं और बहुत बड़ा एक एजिटेशन होता है और एजिटेशन 1931 में होने के बाद अरुणा असफ अली को जेल से ब्रिटिश लोग छोड़ता है। फिर 1932 में आप देखेंगे तिहाड़ जेल में जो कंडीशन था जेल में, इंडियन कैदी लोग का बहुत बुरा हाल था, गंदा खाना, गंदा पीना, अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, उनके लिए प्रोटेस्ट करती है तिहाड़ जेल में। और इसके वजह से तिहाड़ जेल का कंडीशन भी ठीक हुआ और आगे चल करके आप देखेंगे तिहाड़ जेल का कंडीशन ठीक हो गया और फिर दूसरे दूसरे जेलों के लिए भी वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक, चलो अब गांधी जी लॉन्च करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ये इनका लाइफ का बहुत डिसाइसिव एकदम मोड़ है, बहुत डिसाइसिव मोड़ है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गांधी जी, और गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, पूरा इंडिया उस बार जुड़ चुका था इस मूवमेंट में। जितना लोग जुड़े थे अभी तक किसी भी मूवमेंट में इतना लोग नहीं जुड़ा था। अरुणा असफ अली वो भी एक यंग लड़की, वो भी ज्वाइन कर लेती है, यंग लेडी वो भी ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन हुआ ये कि 8 तारीख को क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो नेक्स्ट डे 9th को जो मूवमेंट का ना मीटिंग होगा, मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, तो डिसाइड हुआ कि अरुणा डिसाइड करेगी। और बहुत ये यंग सी औरत अरुणा असफ अली 9 अगस्त 1920 को 9 अगस्त 1920 को ये मूवमेंट को क्या करती हैं, लीड करती हैं, मीटिंग को प्रिसाइड करती हैं। अब ब्रिटिश लोग के नजर में ये लेडी आ गई, क्योंकि ये अब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये लेडी तो मीटिंग प्रिसाइड कर रही है। और ये लेडी क्या कर रही है, ये लेडी लोगों को मूवमेंट से जोड़ रही है। तो गांधी इसको अब क्या करना, इसको करना पड़ेगा अरेस्ट। तो इसको अरेस्ट करना पड़ेगा, तो गांधी जी इसको क्या बोल देते हैं, लोग इनको बोलते हैं अंडरग्राउंड जाने के लिए। अब बहुत ब्रेवली तरीके से ये मूवमेंट को लीड कर रही, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद पड़ा, है ना, ग्रैंड ओल्ड लेडी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश लोग इनको अरेस्ट करना चाहते हैं तो इनको बोला गया कि आप अंडरग्राउंड हो जाइए, और 1942 में ये मूवमेंट को अंडरग्राउंड होकर के लीड करने लगी। इस समय क्या हुआ, इनका प्रॉपर्टी को बहुत सारा ब्रिटिश लोग सीज कर लिया और सीज करके उसको बेच देते हैं। और इसी समय जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ये अंडरग्राउंड होकर के एक मैगजीन निकालती हैं, जिसका नाम है इनकलाब, और इसमें सपोर्ट करते हैं इनको राम मनोहर लोहिया, है ना, आप जानते हैं वो समाजवादी पार्टी का फाउंडर। तो राम मनोहर लोहिया इसको सपोर्ट करते हैं और एक मंथली मैगजीन निकाला जिसका नाम था इनकलाब। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि अरुणा असफ अली कौन सा पेपर को, कौन सा मैगजीन को एडिट करती थी, आंसर इज इनकलाब। इसको निकाला और ब्रिटिश लोग अगेंस्ट में इसमें लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, अब एक और चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए कि पॉलिटिकल चाइल्ड बोला जाता था किसको, अरुणा असफ अली और जयप्रकाश नारायण को गांधी जी का पॉलिटिकल चिल्ड्रन बताया जाता था। ठीक, 1948 में क्या करती हैं कि कांग्रेस पार्टी ये छोड़ देती हैं
और कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके ज्वाइन कर लेती है कम्युनिस्ट पार्टी। तो कभी आपसे पूछेगा कौन कौन सा पार्टी में से दो पार्टी में अरुणा असफ अली है, एक है कांग्रेस और दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी। आगे चल करके आप देखेंगे 1992 में और 1997 में दो इनको अवार्ड दिए गए, और भी बहुत सारा अवार्ड इनको मिला है, जैसे लेनिन अवार्ड, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल अवार्ड, ये सब मिला है। लेकिन पद्मा भूषण, विभूषण और भारत रत्न, ये दो अवार्ड इनको 92 और 97 में दिया जाता है। और फाइनली आप देखेंगे 1996 में इनका डेथ हो जाता है। डेथ के बाद 1997 में इनको अवार्ड मिलता है। ये है अरुणा गांगुली एंड ही इज असफ अली। ही वाज बैरिस्टर। ये यूएसए में एम्बेसडर भी रह चुके हैं और इन्हीं से शादी हुआ था किसका, अरुणा असफ अली का। तो दोनों को शादी के लिए बहुत आदमी लोग, इवन खाली उनके माँ बाप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे देखेंगे जो हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट रखने वाले कम्युनल आदमी होते हैं, वो लोग भी ये शादी के अगेंस्ट है। लेकिन आप जानते हैं अरुणा, शी वाज आल्सो बैरिस्टर, और ये लेडी असफ साहब ये भी बैरिस्टर थे। तो दोनों का शादी हुआ, क्योंकि दोनों ऐसा केस पब्लिक ऊपर ठोकेंगे तो कोई बचा नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए इन दोनों का शादी हुआ और लाइफ टाइम तक ये लोग साथ रहे। ठीक, 1996 में इनका डेथ हो गया। एक क्वेश्चन आप इससे दिया है मैंने, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे सब लोग कि क्विट इंडिया मूवमेंट में फ्लैग को होस्ट कौन किया था। तो आंसर क्या बोलेंगे, आंसर इज अरुणा असफ अली, और बॉम्बे में, और मैदान का नाम आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे। तो आज हम लोग तीसरा क्लास किए हैं आजादी का अमृत महोत्सव के ऊपर। हर दिन एक एक करके क्लास करते रहेंगे, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लेक्चर को मेरा शेयर करते रहिए और पढ़ाई कीजिए घर में बैठ करके। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।